साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली के मालिक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व का चोला उतारकर फेंक दिया है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। राहुल गांधी ने केजरीवाल की वो नस दबा दी है दोस्तों, जिससे केजरीवाल एकदम से तिलमिला उठे। ऐसे तिल मिलाए कि अब जो मुझे जानकारी मिल रही है, उन्होंने फैसला किया है कि भैया ये हिंदू हृदय सम्राट बनना ठीक नहीं है। ना इधर का रहेंगे ना उधर का रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। और ये पता चल रहा है दोस्तों कि राहुल और केजरीवाल के बीच जो खुली जंग छिड़ी है, उसका ये परिणाम दिख रहा है। अब केजरीवाल जी कुछ भी कहें, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपकी नीयत खराब हो, आपका रास्ता खराब हो, आप तात्कालिक लाभ के लिए अगर कुछ बहुत गलत करके बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, तो कभी ना कभी तो आपको नुकसान झेलना ही पड़ता है। ये केजरीवाल 4.5 साल तक वक्फ बोर्ड और रोहिंग्या इन सब की चिंता होती है, और ठीक 6 महीने में ये हिंदू हृदय सम्राट बनने लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कमाल किया है दोस्तों, तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए, राजनीति तो राजनीति ही होती है। राहुल गांधी की इस मामले में आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि वो काम कर दिया उन्होंने कि केजरीवाल एकदम से सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। नहीं, मुसलमान वोट नहीं खिसकना चाहिए भाई। अगर मुसलमान वोट खिसक गया ना तो कहीं के नहीं रहेंगे, ये भी जानते हैं। और राहुल गांधी के बारे में तो आपको पता है कांग्रेस किस दिशा में जाना चाहती है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों। जिन इमामों की सैलरी 6-7 महीने से रोके हुए थे कि हिंदू हृदय सम्राट का तमगा लग जाए, अचानक से दे दिया। और सारे पुजारी ग्रंथी टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, हमारा कब आएगा नंबर। यह है केजरीवाल की असलियत। बड़ी दिलचस्प खबर दोस्तों आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपसे कमेंट की भी उम्मीद करता हूं। देखिए, जो वादा किया था उसके हिसाब से सुबह और शाम 2 वीडियो, और वो भी बहुत छोटे छोटे वीडियो अपलोड करता हूं। तो पहला कमेंट जय सिया राम, हर हर महादेव, और लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों, ये चाहता हूं, निवेदन करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं कुछ दिलचस्प बयानों से। 2 विंडो की बात आपको समझ में आती है दोस्तों, इसलिए 2 विंडो से शुरू करता हूं। राहुल गांधी से ही शुरू कर देता हूं। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी का गुण गा रहे थे, विधानसभा चुनाव में एकदम पलट गए। कैसा खेल खेलते हैं, जरा ये 2 विंडो में सुनिए पहले, ताकि सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो एक बार आपके सामने रख दूं। राहुल गांधी का सुनिए। 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का बटन दबाना है। और अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। आपको याद है, वो दिल्ली याद है आपको, और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है। आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? अब जब राहुल का 2 विंडो वाला बयान सुना दिया दोस्तों, डबल स्टैंडर्ड का, तो केजरीवाल का क्यों छोड़े। लोकसभा चुनाव में ये पंजे का आशीर्वाद मांग रहे थे, और अब राहुल गांधी को गालियां दे रहे हैं, उटपटांग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी हमको गाली देता है। देख लीजिए। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ।
वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल और केजरीवाल एक दूसरे से प्यार जता रहे थे, अब लड़ रहे हैं। और लड़ाई ऐसी दोस्तों कि दोनों एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं। यह भी टू विंडो में दिखा देता हूं। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ केजरीवाल के सबसे खास संजय सिंह का बयान सुना देता हूं। दोनों ही सांसद ही हैं, सुन लीजिए। झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। इसका मतलब खुद ये साबित होता है कि झूठ का प्रचार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये जो लड़ाई चल रही है ना केजरीवाल और राहुल की, इसकी असलियत क्या है ये तो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि राहुल गांधी ने तय कर लिया कि इस फ्रॉड आदमी की जो फ्रॉडगिरी है उसको तो पहले दिखाया जाए। आज वो घूमने लगे दिल्ली गंदे गंदे नालों के बीच की, बता रहे हैं कि पेरिस बना रहे थे दिल्ली को। अरे दिल्ली को नालों का शहर बना दिया भाई, और गजब वीडियो बनाया। मैं तो व्हाट्सएप चैनल है इनका, उससे मुझे मिला, मैं तो देख के हैरान हूं। चलो उतर तो गए राहुल गांधी, और उतरे ही नहीं, क्या कमाल किया है, तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों। पहले मैं इनका वीडियो दिखा देता हूं एक बार की, और लड़ाई की असली वजह तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हिंदुत्व का चोला उतर गया। जानना चाहते हैं ना, ये ढोंगी लोग हैं ये। पहले मैं राहुल गांधी का वो वीडियो दिखाता हूं, कैसे चमकती हुई दिल्ली दिखाई है इन्होंने, देखिए। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर भी 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। अब जब राहुल गांधी उतर ही गए दोस्तों, तो आप जानते हैं क्या होने वाला है। कोई लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच कोई लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं, सिर्फ मुस्लिम वोटरों की लड़ाई है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की नस को इस तरीके से दबाया राहुल गांधी ने, एकदम फड़फड़ा उठे, अंग अंग फड़फड़ाने लगा। पता है क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन है। अरे कितने बेशरम आदमी है भाई, दो बार गठबंधन कर चुके, दोनों बार फिर तोड़े भी, और बोलते हैं भाजपा कांग्रेस में गठबंधन है। मतलब शर्म की कोई इंतहा भी नहीं है। आप सुन लीजिए बयान। हमारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। थैंक यू। जानते हैं असलियत क्या है दोस्तों? राहुल गांधी ने केजरीवाल की नस दबा दी है, 2 नस। सबसे बड़ी बात तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन पहले भ्रष्टाचार वाली बात। बड़ा दोनों गलबहियां कर रहे थे लोकसभा चुनाव में कि हम तुमको बचाएं, तुम हमको बचाओ, हम तुम्हें बताएं, तुम हमको बताओ। कुछ गाना भी है ना ऐसा, भ्रष्टाचार वाली बात। राहुल गांधी ने कहा कि अरे भैया, ये महंगाई, सड़क, ये भ्रष्टाचार, सब कुछ पूरा बयान दिया है, और इसीलिए तिल मिलाए हुए भाजपा के आलोचना से इनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन केजरीवाल को राहुल गांधी से बड़ा फर्क पड़ता है। दुखता है भाई, दिल दुखता है। कहीं बाद में कहना दे तू बेवफा है। केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं भैया, जब ये प्रेम से बोल रहे हैं तो बोलते हैं गाली देते हैं। अभी तो वफा चल रही थी दोनों के बीच, अब बेवफाई हो गई। सुन लीजिए पहले बयान। की सच्चाई आपके सामने है, महंगाई की सच्चाई आपके सामने है, सड़कों की सच्चाई आपके सामने है, पोल्यूशन की सच्चाई आपके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को यहां जिताइए और दिल्ली में हमारी सरकार बनवाइए। अब असलियत समझ लीजिए दोस्तों, एकदम हार्ड हिटिंग फैक्ट आपके सामने तुरंत रखता हूं। आप बड़े ध्यान से गौर करके देखिएगा। मैं जल्दी में बताऊंगा ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, 15 मिनट तक समेट सकूं। असलियत यह है दोस्तों
कि राहुल गांधी ने जो रैली की सीलमपुर में, वहां दो समीकरण साधे, दलित प्लस मुस्लिम। यह मुस्लिम बहुल एरिया है दोस्तों सीलमपुर, और आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी का डूबता हुआ जो कश्ती था वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र केरल के, वहां से जाकर उठाव में आया है। उसी प्रकार से सीलमपुर में मुसलमानों की आबादी 55 से 60% है, मुस्लिम मतदाताओं की आबादी। समझ रहे हैं ना कहां चोट की है राहुल गांधी ने। अरे भैया, मुसलमान भले देते होंगे वोट केजरीवाल को, लेकिन जो केजरीवाल दिन भर मोहन भागवत को चिट्ठी लिख रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं, वहां मुसलमान क्यों जाएंगे? कभी ना कभी तो फंसेंगे ही। और वो तो वैसे भी ग्रांटेड ले रहे हैं कि मुसलमान जाएगा कहां, मेरे पास ही आएगा। राहुल गांधी ने इसी पर चोट की है दोस्तों, सीलमपुर जाकर के ये दिखा दिया। और आपको मैं बताऊं, दिल्ली में 12% मुस्लिम बहुल सीटें हैं दोस्तों, 12 सीटें, 12.9% आबादी है दिल्ली में। और आपको एक बड़ी बात बताता हूं, 2013 में जो कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी ना, उसमें तो 4 मुस्लिम विधायक ही थे, और अधिकतर सीटें मुस्लिम बहुल सीटें थी। यह भी समझ लीजिए बड़े ध्यान से, 4 मुस्लिम विधायक जीते और अधिकतर मुस्लिम बहुल सीटें। कौन कौन? बल्लीमारन से हारून यूसुफ, ओखला से आसिफ मोहम्मद खान, सीलमपुर से चौधरी मतीन अहमद, मुस्तफाबाद पूर्व से हसन अहमद। कांग्रेस लौट आई है। मैं तो खैर 2019 के बाद से ही कह रहा था कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि भैया अपने को सिद्ध करना है कि मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा हितैषी इस देश में कोई है तो वो कांग्रेस ही है। मुसलमानों ने इस बात को माना दोस्तों, और असम में बदरुद्दीन अजमल जैसे व्यक्ति की हार इसकी एक तरीके से पुष्टि करती है। पूरी देश में मुसलमानों में यह मैसेज चला गया कि अगर कोई हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, कांग्रेस है। भाई कर्नाटक में कांग्रेस ने, आपको पता है ना, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर दी थी। दिन भर राहुल गांधी आरएसएस को गाली देते हैं। और एक बात आपको याद दिलाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, दिल्ली चुनाव 2015 कांग्रेस को सीटें 0 आई थी ना, और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 18% गिर गया था। सारे वोट शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी में। मुस्लिम बहुल 12 में से 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत गई थी। और आपको मैं बताऊं, दिल्ली चुनाव 2020 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे, और इसमें मुस्लिम बहुल इलाके जो है वहां सब जगह कांग्रेस पिछड़ गई, क्योंकि मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया। लेकिन अब बदल रहा है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने उस जगह पर चोट की है जहां सबसे ज्यादा दर्द केजरीवाल को होने वाला है। दिल्ली की 6 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, जहां मुस्लिम समुदाय गेम चेंजर साबित होने वाली हैं, और भारी संख्या में मुसलमान रहते हैं। मैं बताता हूं, सीलमपुर देखिए 50%, मटिया महल 48%, ओखला 43%, बल्लीमारान 38%, मुस्तफाबाद 36%, बाबरपुर 35%। और इन 6 सीटों के अलावा 6 सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है और वो प्रभावित कर सकते हैं। केजरीवाल यही कर रहे हैं, एक लालची वर्ग और दूसरा मुसलमान, बस जीत गए। कांग्रेस को पहले यही मुसलमान वोटर चाहिए। सीमापुरी, गांधीनगर, चांदनी चौक, सदर बाजार, विकासपुरी, करावल नगर 20 से 25% तक मुसलमान वोटर हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ सीटें आपको बताता हूं, भवाना, जामिया नगर, शहादरा, यहां पर भी मुस्लिम समुदाय का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और मुसलमान वोटरों पर दोस्तों सिर्फ कांग्रेस की नजर नहीं है, बल्कि ओवैसी की पार्टी, वो भी 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये भी गणित बिगाड़ने को तैयार है दोस्तों। लेकिन मैं ओवैसी की पार्टी को सीरियसली लेता ही नहीं। कांग्रेस से तो केजरीवाल को खतरा है,
क्योंकि केजरीवाल इस समय हिंदू हृदय सम्राट बनने चले हैं। आरएसएस की पूंछ पकड़कर खड़े हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं भाई, मंदिर जा रहे हैं, ग्रंथियों को बोल रहे हैं, पुजारियों को बोल रहे हैं पैसा देंगे, दे नहीं पाए। आपको पता है एमसीडी चुनाव 2022 कांग्रेस के 9 पार्षद जीते थे, जानते हैं ना? 7 पार्षद मुसलमान थे। यानी मुसलमानों की जो एक उनका जुड़ाव है ना, वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही है। और मैं लोकसभा चुनाव 2024 की भी बात बता देता हूं भाई। कांग्रेस आपके बीच गठबंधन था, कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ी, लेकिन इन 3 सीटों में भी अगर विधानसभा की हैसियत से देखें तो 7 मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस आगे थी। अब कांग्रेस को अगर इन मुसलमानों के वोट मिल गए तो क्या होगा? और मुसलमानों के विचार कांग्रेस के प्रति क्या है मुस्लिम वोटरों के, इसका एक उदाहरण आपको दिखाता हूं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ ना, 24 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और सबसे अधिक कांग्रेस के हैं। 9 मुस्लिम सांसद 24 में से 21 जो है वो इंडिया गठबंधन का है और उसमें भी 9 कांग्रेस पार्टी के हैं दोस्तों। और इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि मुसलमानों में आपके प्रति घोर नाराजगी है। उस नाराजगी की वजह यह है कि ये उनको ग्रांटेड लेते हैं। केजरीवाल जानते, केजरीवाल का एक पुराना बयान है, मैं अभी निकाला नहीं दोस्तों, जिसमें वो कहते हैं अरे मुसलमान कहां जाएगा, हमारे पास ही आएगा। और वो उटपटांग हरकत करते हैं, सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने के लिए हिंदू 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 करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये दुविधा नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने विचार को लेकर एकदम अडिग है। आम आदमी पार्टी विचारधारा विहीन पार्टी है, उसको जहां मिलेगा फायदा वहीं घसक जाएगी, वो लुढ़कती है ये पार्टी। ये केजरीवाल लुढ़कन आदमी है, जहां फायदा वहीं लुढ़क जाएंगे, कोई विचारधारा नहीं। और इसीलिए दोस्तों आपको मुस्लिम वोटरों के छिटकने का डर है, क्योंकि भैया अब इससे अधिक कहां बढ़ेंगे। 5 मुस्लिम विधायक और 5 आम आदमी पार्टी के हैं। और जब राहुल गांधी ने दोस्तों इनकी नब्ज दबा दी है ना, इनकी नस सही जगह पे दबाई है, तो जानते क्या हुआ? अभी तो इमाम वगैरह लड़ रहे थे ना कि भाई 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है, 6-7 महीने से। कल रात की खबर बता रहा हूं, कल की, इमामों को दोस्तों 6 महीने की सैलरी जारी कर दी। अब इन्होंने तय कर लिया केजरीवाल ने कि कोई हिंदू फिंदू कुछ नहीं बनना है भैया, कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं बनना है। मुसलमान गए तो ये हार जाएंगे, इनको भी मुसलमान वोटर चाहिए, हिंदुओं की कोई चिंता नहीं। और इसीलिए ये कहने में कोई गुरेज नहीं है दोस्तों कि पुजारी हो या गुरुद्वारे में काम करने वाले ग्रंथी, उनको तो सिर्फ सब्ज बाग दिखाया, सपने दिखाए, दिया कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इमामों को तुरंत सैलरी दे दी। दिल्ली की जनता सब देख रही है और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीति बनाई है ना, उसमें केजरीवाल पूरी तरह से घिर गए। अभी आने वाले दिनों में और कुछ मैं डिकोड करूंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, बिल्कुल नए नैरेटिव के साथ आपके सामने ये खबरें प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं दोस्तों कि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। और YouTube इसको रोक ना सके, इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल आपने नहीं किया है। और हां, मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि दिल्ली चुनाव पर कल एक धमाकेदार गीत आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। एक गीत तो मैंने अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए और HB मेलोडी से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।